और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे मध्य प्रदेश में। बात करेंगे टोंक की, जहां मोलाईपुरा से मामूली विवाद पर सामाजिक टकराव हुआ है। माली और मीणा समाज के लोग भिड़े हैं। एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया और महिलाओं से छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ है। ऊंट की गाड़ियों से रेत भरने को लेकर विवाद हुआ ये, और पुलिस की समझाइश के बाद हालांकि इस मामले को शांत करा दिया गया है। ये घटना है टोंक के मोलाईपुरा गांव की। टोंक के मोलाईपुरा गांव में पुरानी रंजिश और महिलाओं से छेड़खानी की घटना को लेकर दो गुट आमने सामने आए और इस घटना की तस्दीक करती ये दो तस्वीरें जो आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर, जब ये घटनाक्रम सामने आया तो लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और कैसे बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, वो तस्वीर भी आपके सामने हम रख रहे हैं। दरअसल रेत भरने को लेकर ये विवाद हुआ था। ऐसे में इसी के चलते दो जो पक्ष हैं वो आमने सामने आए और उसके बाद क्या हुआ, टकराव हुआ और एक बाइक जिसे आग के हवाले कर दिया गया। तो मोलाईपुरा गांव में पुरानी रंजिश और महिलाओं से छेड़खानी की घटना को लेकर दो गुट आमने सामने आए। बीती रात छेड़खानी, मारपीट और मोटरसाइकिल जलाने की इस घटना के बाद गांव में मंदिर के सामने बजरी भरने जाते समय माली समाज की ऊंट गाड़ियों को रोकने के बाद गांव में तनाव के हालात बन गए। पुलिस की टीम पहुंची, जाब्ता तैनात किया गया पुलिस का। पुलिस की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की ओर से समझाइश कर मौके पर शांति बहाली की गई। और दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जब दो पक्ष आमने सामने आए और इस दौरान हुआ ये कि बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल रेत भरने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। अभी रास्ता रोक रहे थे, लड़ाई तो बहुत दिन की पुरानी लड़ाई थी, कोई शान नहीं। अब रास्ता रोक रहे थे, अभी कहीं थे रास्ता रोक रहे कि 1 किलो 2 किलो मल जाओ जी दे ले थे। छोरिया का लपोतन लगा रहे थे, कोई कहीं लपोतन लगा रहे थे, काम करे थे। ये थे एक तो को यहाँ पर काड़ो को भाई जो बड़ा पप्पू नाम का नाम तो पप्पू ने मकान बना ले थे। लालो थे नारायण को और पूर्ण पान मलियो तीनों थे। ये तीनों चार और ये फूलिया का छोरा और आ रही है मिलार करे थे क्या काम। आज नहीं, आज ऊँट गाड़ियाँ तो रोक किया था ये वजह से भाई, मतलब ऊँट गाड़ियाँ यार कौन बंद करा का चक्कर में कौन सा ट्रैक्टरों की वजह रोक रहे थे। हमारे को पेड़ा पड़ा लग लेने जब हमारी ऊँट गाड़ी चलेगी। अच्छा, तो हमारा ट्रैक्टर की लेन देना नहीं है हमारे को। हमारे तो बने पीले बड़े के तो हमारा ट्रैक्टर लेन देना नहीं है। हमारा तो खाली ऊँट गाड़ी मतलब है ट्रैक्टर। सुबह के 6 बजे के रुक रहे हम, नहीं जा रहे थे रास्ते पर से मारपीट कर रहे थे। हाँ, मारपीट कर रहे थे। कितने दिन से चल रहा है ये चलने से तो कल से चलाए ऐसे तो कल से बंद है हमारे, कल दे थे बट हमारे को रास्ता में आने जाने के लिए परेशान कर रहे हैं भाई। इधर रास्ता नहीं है, आपको हमारी साधन जाएगी उसके बाद हम हमारे को जाने देंगे। कौन से साधन जाएंगे? ट्रैक्टर वगैरह हमारे रोक रहे हैं आने जाने, बजरी के बूढ़े के। अच्छा, कितनी ऊँट गाड़ियाँ रुकी थी, कितने घंटे? ऊँट गाड़ी सुबह की रुक रही है, सुबह से रुकी हुई। क्या मांगे आप? हमारा तो रास्ता चाहिए, हमारे को कुछ नहीं मांगे। सुबह सूचना मिली थी कि यहाँ मोलाईपुरा गांव में मंदिर के सामने कुछ ऊँट गाड़ियों को गांव वालों ने रोक रखा है। इस सूचना पर पहले डीओ और हमारा जाब्ता आया था, बाद में मैं भी मौके पर आया। इनको समझाइश करके उनको रवाना करवा दिया। गाँव वालों से उनसे बात करके 2-3 दिन से कुछ छोटी मोटी घटनाओं को लेकर इनके बीच में आपस में इस तरह से तनातनी चली आ रही है। कल भी कोई घटना हुई थी जो यहाँ से कोई ग्रामीण कोई जा रहे थे, उनको रोक के और उनके साथ मारपीट करने की इस तरह से, तो उस पर भी मुकदमा दर्ज किए हैं हमने और उनकी जांच जारी है। जैसे भी उन मुकदमों में कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाकी मौके पर इनको फिलहाल समझाइश करके रवाना कर दिया। और जरा अपडेट जान लेते हैं इस मामले में क्या मिल रहा है सहयोगी रवीश टेलर से। रवीश, रेत भरने को लेकर पूरा विवाद हुआ, माली मीणा समाज आमने सामने आए, महिलाओं से भी छेड़खानी करने का आरोप लगा है। मौके पर शांति अब है। जिस तरह पिछले 6 महीने से यहाँ विवाद लगातार होते रहे, मारपीट की घटनाएं हुई है और जाति संघर्ष कई बार हुआ है, टला है, लेकिन इस बार एक बार फिर से पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा था कि महिलाओं से छेड़छाड़ की अलग अलग मामले दर्ज हुए 2 पक्षों की तरफ से। और बीती रात एक बाइक को भी जला दिया गया था। उसके बाद में आज सुबह हालात ऐसे बने कि जब ऊँट गाड़ी में मजदूर जो है, जो कि माली समाज के बताए जा रहे हैं, वो एक साथ गाड़ियों को लेकर निकले तो वहां पर जो है मंदिर के बाहर मोलाईपुरा गांव में उन्हें रोक दिया गया और लगभग तनाव की स्थिति हो गई। उस सूरत में पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंची मौके पे और पुलिस का यही कहना है कि हमने दोनों पक्षों के अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं, क्योंकि ये पुरानी कहानी है, आपसी रंजिश से चला हुआ मामला आ रहा है। कभी एक पक्ष आरोप लगाता है, कभी दूसरा पक्ष लगा रहा है। तो उस सूरत में अभी मौके पर शांति, पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि अवैध बजरी खनन और अवैध रेत खनन से जुड़ा मामला होने के कारण जो है
कभी भी इस तरह की घटना बड़ी रूप ले सकती है, तो उस सूरत में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी और ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। ठीक है रवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर जानिए, अलवर के राजगढ़ से मिल रही है। गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। गौ सेवकों ने गौवंशों से भरा ट्रक पकड़ा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर यहां पकड़ा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह ट्रक पकड़ा गया है और 25 गौवंशों को मुक्त कराया गया है। सहयोगी मुदित का रुख करेंगे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, ये गौरक्षकों को सूचना मिली थी कि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार गौकशी की जो घटना है वो लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद से गौवंशों को ले जाने वाले जो गौ तस्कर है उनको लेकर के गौरक्षकों ने एक टीम बनाई हुई थी और वो लगातार सूचना तंत्र इकट्ठा कर रहे थे और पुलिस को भी साथ लेकर के वो पूरी कार्रवाई को लेकर के अंजाम देना चाहते थे। इसके बाद इनको सूचना मिली कि एक क्रेटा गाड़ी और एक कैंटरा वहां से गुजर रही है जिसमें गौवंश भरे हुए हैं। इन गौवंशों की कैंटरा गाड़ी जो है उसको इन्होंने रोकने के प्रयास किए लेकिन नहीं रुके, लेकिन पुलिस की मदद से इनको जब रोका गया तो उसमें 25 गौवंश भरे हुए थे, जिसमें 2 गौवंश की मौत हो गई थी और काफी क्रूरता से उनको भरा हुआ था। पुलिस ने भी उनको जब्त कर लिया गया है और गाय जो थी उनको गौशाला में भिजवा दिया गया है और जो क्रेटा गाड़ी थी वो फरार हुई है। उसके बारे में पुलिस अभी तलाश कर रही है और लेकिन अभी तक कोई भी गौ तस्कर ले जाने वाले लोगों का कोई पता नहीं लगा है, क्योंकि वो मौके से अंधेर का फायदा उठा करके फरार हो गए। तो पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। जी ठीक है मुदित, शुक्रिया आपका। और बड़ी खबर झुंझुनू से है। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता विवादों में घिरती नजर आ रही है। खिलाड़ी और कोच से स्कूल संचालक ने की है मारपीट। डीईओ माध्यमिक राजेश मील पर लगाए मारपीट का आरोप। कोटा भीलवाड़ा टीमों ने पक्षपात करने का आरोप लगाया। आधी रात कमरों में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रही है ये प्रतियोगिता और इसी बीच ये जो प्रतियोगिता है विवादों में घिर रही है। खिलाड़ी हैं और कोच हैं जिन्होंने आपको जानकारी दी कि कोच से स्कूल संचालक ने मारपीट की है, ये खबर मिल रही है। डीईओ माध्यमिक राजेश मील पर लगा है मारपीट करने का आरोप और कोटा भीलवाड़ा टीमों ने पक्षपात करने का भी आरोप लगाया है।